बोल दुर्गे माता की जय। पर नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या, चारिणी यानी कि आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। मंत्र दधाना कर पद्माभ्याम मक्षमाला कमंडलू देवी प्रसिद्धतु मई ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। श्लोक में अनुत्तमा का अर्थ जिससे अधिक उत्तम कोई नहीं ऐसा होता है। और अक्षमाला कमंडलू शब्द में दो वस्तु के कारण कमंडलू शब्द के द्विवचन का प्रयोग है। जय मां अम्बे। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और उनकी सराहना की। और उन्होंने कहा कि यह तुम ही से संभव है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें लेने के लिए आने वाले हैं। इस प्रकार माँ ने देवी का रूप धारण किया और